अभी हम बात करने लगे हैं सेहत की नाकिस सूरत हाल के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ की 10 साल हुकूमत में सेहत का जो शोबा है उसमें रिफॉर्म्स के बड़े बड़े दावे किए गए थे और उन्हें बतौर मिसाल पेश किया गया था कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन सूरत हाल अगर हम हकीकी मानों में देखें तो हमें इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है। एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में सहूलियात इस वक्त ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जो मरीज़ हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। और नाज़रीन ये भी बताती चलूँ कि वहाँ पे इस वक्त हालात ये हैं कि डिजिटल एक्सरे जो है, मतलब आप गौर से सुनिएगा जो मैं अभी कहने लगी हूँ कि डिजिटल एक्सरे वहाँ पर कागज़ पर किया जा रहा है। स्ट्रेचर वहाँ पर नहीं है, व्हील चेयर्स मौजूद नहीं है, वो टूट फूट का शिकार हैं। पूरे हॉस्पिटल में नलके वगैरह वो सब चीज़ें गायब हैं। और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की अगर बात करें, न्यूरो सर्जन हो गए, यूरोलॉजिस्ट हो गए, ये या कोई भी दीगर सर्जन्स जो हैं वो भी मौजूद नहीं हैं, या दूर दराज से आने वाले मरीजों और ये वो 10 साल की हुकूमत है जिस पे कहा गया था जी कि हाँ, हमने सेहत पे बहुत सारा काम किया है। और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है 10 साल वो भी एक्सपोज हो गई है। और वो भी इतने फरिश्ते नहीं हैं जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं ख़ुद को। ये उन्हीं की परफॉर्मेंस है जो हम आपको बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर उबैद रहमान एबटाबाद से, उनसे मज़ीद जो है वो तफसीलात जानते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर ताहिर हबीब भी ज्वाइन करेंगे बेनज़ीर हॉस्पिटल एबटाबाद से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त मैं बात का आगाज़ करूँगा उबैद रहमान से। उबैद, अस्सलाम वालेकुम। उबैद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। जी जी। इस तरह है कि हम आपको बताते चले, एबटाबाद बेनज़ीर शहीद टीचिंग अस्पताल जो है इसमें सहूलियात का हद से ज्यादा फुकदान है। आप देखें कागज पर एक्सरे किए जाते हैं। जब कागज पर एक्सरे होते हैं तो जितने भी मरीज हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं हमें तो इस पर नजर ही कुछ नहीं आ रहा। फीसें वही ली जाती हैं। ये कोई 1 महीने की या 6 महीनों की बात नहीं है, ये साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। आज भी डिजिटल एक्सरे जो है वो कागज पर करके दिए जा रहे हैं। अगर किसी की हड्डी भी टूटी है पता ही नहीं चलता कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, तो डॉक्टर उनको रेफर करते हैं कि आप जाएं बाहर से जाकर एक्सरे करवाएं या दीगर जगहों से करवाएं। तो वो लोग बेचारे पहले ही गुर्बत के मारे होते हैं और फिर उन बेचारों को बाहर जाना पड़ता है। नहीं, अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं इन लोगों ने कि आवाम को अल्ट्रासाउंड मतलब जो है यहाँ 1 बजे के बाद होता ही नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर अगर अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आप देखें 1 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं होता। अच्छा, लेबॉर्टरी की अगर सूरत हाल हम आपको बताएं तो लेबॉर्टरी के अंदर जो टेस्ट मौजूद अच्छा, भी होते हैं उबैद वो भी 1 उबैद बजे हमारे के बाद साथ नहीं रहिए। किए। उबैद हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे मजीद तफसीलात भी जानते हैं। मैं ज्वाइन किया डॉक्टर ताहिर हबीब से, DMS से, बेनज़ीर हॉस्पिटल एबटाबाद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अब ये क्या सिचुएशन सर चल रही है? एक्सरे जो हैं वो पेपर पे किए जा रहे हैं, 1 बजे के बाद जो है वो उसके अल्ट्रासाउंड के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, और बाकी भी हमने जो आई एम श्योर वो सारा बताया, रिपोर्टर ने भी बताया। क्या सिचुएशन चल रही है सर? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मौका दिया अपनी ख्यालात का इजहार करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, इस तरह जी कि ये जो आप बात कर रहे हैं एक्सरे जो पेपर पे हो रहे हैं, उसका मसला ये था कि आपको पता है पिछले साल डेढ़ से ये जो इन्फ्लेशन है पूरे मुल्क में, स्पेशली जो हमारा सूबा KP है, जो ऑर्डर्स हमने दिए हुए थे फिल्मों के वो मतलब उन्होंने हमें फिल्में प्रोवाइड नहीं की हैं। उन्होंने ये वजह बताई है कि जो कि डॉलर का रेट अभी ऊपर चला गया है, जिस ऑर्डर पे आपने रेट पे दिया हुआ था ऑर्डर फिल्मों का वो नहीं है। हमने उसका मुतबादल भी तलाश किया कि बजाय ये कि मतलब मरीजों को ना की जाए, हम उनको एक जो पेपर है प्लेन पेपर, उस पे जो अपना ये फोटोग्राफ वाला पेपर होता है इस पे हम उनको एक्सरे करवा भी देते हैं। और नॉर्मली दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें मरीज को ये फायदा है कि वो जो एक्सरे होता था वो 250 से 300 रुपए का डिजिटल एक्सरे होता था, ये तकरीबन 100 रुपए में मरीज को प्रिंट मिल जाता है। और इसमें हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उनको सबसे पहले ऑन बोर्ड लिया गया, स्पेशली आर्थो सर्जरी। सर, ये अपने फायदे की बात की, माजर के साथ जो है मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब फायदे की बात तो चलें, वो सस्ता तो पड़ जाएगा पेपर, लेकिन सर एक्सरे का मकसद तो होता है उसमें विजिबिलिटी हो। अब पेपर पे वो एक्सरे किस तरीके से देख सकते हैं? वो जैसे तो विजिबिलिटी नहीं उसमें होगी उस पे। विजिबिलिटी नहीं, उस पर कैसे पता लगेगा कि भाई ये इसको ये मर्ज है, उसकी तशखीस कैसे होगी? हमने सारे डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया और उनकी कंसेंट से हमने ये काम शुरू किया, उसमें विजिबिलिटी है। ये इसी तरह का पेपर है जिस तरह हमारा फोटोग्राफ का जो पेपर होता है ना, ये जो हम तस्वीरें बनाते थे पहले, उस तरह का पेपर होता है, इसमें विजिबिलिटी होती है जी, बिल्कुल जी। और खुदा न खास्ता कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसका कोई ऐसा माइनर इशू हो जो उसमें नजर नहीं आता, तो उसको हम रिपीट कर देते हैं, या उसको हम जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं डिजिटल फिल्म्स के, हम उसमें उसको कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% ये जो प्लेन पेपर पे या जो हम
फोटोग्राफिक पेपर पे करते हैं, ये उसको मतलब डॉक्टर साहिबान को उसमें पता चलता है और मरीज का इलाज हो रहा है। और दिस इज फॉर द लास्ट 1.5 ईयर से, 1 साल 1.5 साल से हम इसी तरह चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले आपने इसका बता दिया कि ये क्या है हकीकत में, एक्सरेज किस तरीके से हो रहे हैं, साथ ही लेकिन हॉस्पिटल में जो है नाके सामान खरीदने की भी कुछ इतलात हमें मौसूल हुई हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम सामान जो मतलब पिछले 1.5 साल में हमने कोई सामान ऐसा खरीदा नहीं है। हमें रिवैम्पिंग के मद में जो सामान पेशावर से डीजी ऑफिस से आया हुआ है वो ही आया है, और उसके अलावा तो मतलब ऐसा कोई परचेज हमने बड़ी नहीं की है। जो सिर्फ हमें सरकार ने और डीजी ऑफिस हमें चीजें पहुंचाता है वो ही हमारे पास आती है, हम रिसीव करते हैं। उसमें जो हमारा प्रोविंशियल परचेज डिपार्टमेंट पेशावर में होता है वो खरीदते हैं। इसमें हमने अपनी तरफ से कोई चीज ऐसी खरीदी नहीं है मैडम। लेकिन अस्पताल इंतजामिया जो है ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्सिबल तो होती ही है ना डॉक्टर साहब? जी मैडम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन मतलब वो वहां से जो चीज भेजते हैं तो उसको हमने रिसीव करना होता है ना जी। वो ऑलरेडी जो कैपरा के रूल्स हैं या जो एमसीसी के रूल्स हैं उनके मुताबिक होती है। अच्छा, तो इस पे फिर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया? मैडम अस्पताल इंतजामिया की तरफ से अगर कोई ऐसी नाकिस चीज होती है तो हम अपने पेशावर ऑफिस को लिखते हैं ना जी कि ये इस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। उबैद, अभी आपने डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, एक तो मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर तबसरा कीजिएगा और जो आपके पास रियलिटीज़ हैं वो भी पेश करें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो एक्सरे पेपर पे होता है वो विजिबल होता है और अहम जो भी एक्सरे हैं और डॉक्टर के कंसेंट भी इसके अंदर शामिल है। एक ये बताइएगा सबसे पहले, और फिर हमने भी कुछ जो है ना सम वीक्स बैक, कुछ हफ्तों पहले हमने एक ब्रेकिंग की थी, उसकी भी जो है अपडेट शेयर करें। जी जी बिल्कुल जी। देखें डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की, कहते हैं कि कागज पर भी एक्सरा हो सकता है, इस तरह हो सकता है। यकीन जानिए बहुत सारे लोग बेचारे जब आकर एक्सरा करवाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इसमें हमें क्लियर नजर नहीं आता। इससे बेहतर है कि आप कागज पर एक्सरा ना लाएं, आप उनको बोलें आप हमसे पैसे भी ना लें, आप कागज का खर्चा भी ना करें, आप इस तरह करें उससे फोटो निकाल कर दे दें। आप कागज का खर्चा भी क्यों करते हैं, ये आप फजूल में खर्चा करते हैं। मतलब आप मोबाइल में तस्वीर लेकर आ जाएं, उससे इस कागज से तो बेहतर नजर आएगा। दूसरा ये, जहां तक डॉक्टर साहब ने सामान की बात की है, आप देखें इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर जितने भी स्ट्रेचर हैं, जितनी भी व्हील चेयर हैं, अक्सरियत में से व्हील चेयर की आपको व्हील नजर नहीं आएंगे, स्ट्रेचर के आपको व्हील नजर नहीं आएंगे। मतलब जैसे ही उस पर एक मरीज बैठेगा, अब उसके 2 टायर हैं या 3 टायर हैं, वो किस तरह उसके साथ मैनेज कर सकते हैं या वार्ड तक शिफ्ट हो सकता है। ये बड़ी परेशानी का सबब बनता है। इसी तरह आप देखें अब आर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर नहीं होता। जिस वक्त आर्थोपेडिक सर्जन नहीं होता, किसी बेचारे की हड्डी टूट जाती है, कुछ भी मसला इस तरह का पेश आता है तो उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। वो बेचारा पहले उसकी हड्डी टूटी होती है, फिर उसको इब्तिबात की शहर रेशम के मसले, वो ट्रैफिक के अंदर फंसा रहता है बेचारा। कम्प्लेक्स तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत मजीद खराब होती है। और एबटाबाद का ट्रैफिक तो वैसे ही बहुत बुरा होता है। से आगे आप देखें नैरो सर्जन यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर नैरो सर्जन नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का फिर मतलब क्या है? फिर इसी तरह यूरोलॉजिस्ट कोई नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट कोई नहीं है। ये सारे मामलात आपके सामने हैं। जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की कि नलके नहीं है, ये पहले दिन की बात नहीं है। और इसमें मजे की बात आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये जो एमएस साहब हैं उनको मैंने कल भी मुलाकात की, मैंने कुछ मसाइल उनसे शेयर भी किए। मैंने कहा है कि अरसद रात से यहाँ पर टूटियां नहीं है, नलके नहीं है। तो जिस पर उन्होंने ये कहा कि हम क्या करें, यहाँ से नलके कोई चोरी करके ले जाता है, अब फिर हम ये वहां पर कैमरे लेकर खड़े हो जाएं या हम वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएं कि अच्छा उबैद, अब यही सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब से कि वो भी अपना इसके ऊपर मौक़िफ़ दें कि अब उनका क्या कहना है। जी सर। अच्छा इस तरह जी उबैद भाई कि ये जो आपने पॉइंट आउट की हैं बातें, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास न्यूरो सर्जन नहीं है, हमारे पास साइकेट्रिस्ट नहीं है, हमारे पास यूरोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। हमारे पास एक एक सीट मौजूद है इनकी सैंक्शन जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल पे हैं, लेकिन इन जो पोस्टों पे डॉक्टर तैनात करना है वो हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका काम है ना, हम तो उस पर तैनात नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत दफा रिमाइंडर्स भी लिखे हुए हैं, रिपीटेडली हमने किया हुआ है, लेकिन ये सीटें हमारे पास आज से नहीं, ये काफी अरसे से खाली है। न्यूरो सर्जन की सीट हो गई, साइकेट्रिस्ट की सीट हो गई, इसी तरह डॉक्टर साहब ये सीट्स कब से खाली हैं और आपने कितनी दफा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीटीआई की ही रही है उनसे रिक्वेस्ट की है इस चीज के बारे में? इस तरह के जो न्यूरो सर्जन है, साइकेट्रिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, जिनमें हमारे पास कभी आए ही नहीं है। ठीक है ना जी? अच्छा, कभी आए ही नहीं है? जी जी, कोई यूरोलॉजिस्ट डीएचक्यू में नहीं था। मतलब जब से इसकी सीट एक क्लास हुआ है, जब से 2.5 साल हो गए हैं हमारे पास,
हमारे पास कोई न्यूरो सर्जन यहाँ पे अपॉइंट नहीं हुआ है। हमारे और उसकी पास वजह क्या है? वजह क्या समझ में आती है आपको? उसकी उसकी वजूहत ये है ना जी कि मतलब एचआर की कमी सूबे के पास भी है, कुछ डॉक्टर साहिबान के मतलब HR ही नहीं। होते हैं कि वो मतलब इस तो डॉक्टर साहब, ये जो सरकारी इदारे होते हैं या हॉस्पिटल्स खास तौर पे जो होते हैं, ये गरीब आवाम के लिए सबसे बड़ा सहारा होते हैं, और वो भी उस वक्त में जिस वक्त उनको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इस तरीके में फिर जिस तरीके से जो मसाइल आपने भी कुछ का जिक्र किया, उबैद ने भी किया है, तो फिर इन बेचारे देखिए, गरीबों का आप इलाज जिस तरह हो कैसे सहारे है? की बात कर रही हैं, रात को एक वाकया पेश हुआ जिसमें बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। ओह माय उसको गॉड। लाया गया, उसकी MLC करने के लिए CMO ने सारी रिपोर्ट लिखी, सारा कुछ किया। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो सर्जन है उसका कहा गया कि उससे ओपिनियन ले लें, उसकी राय जानना जरूरी है। तो अब डिस्ट्रिक्ट सर्जन ऑन कॉल होता है, अस्पताल के अंदर वो ही मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? फिर इसी तरह आप देखें, ये जो OPDs होती हैं, डॉक्टर ताहिर हबीब साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे MS साहब चलें कॉल नहीं उठाते, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन रात के वक्त भी जब ये वाकया पेश हुआ, डिस्ट्रिक्ट सर्जन को ऑन कॉल किया गया, बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन सब ने यही जवाब दिया कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सर्जन नहीं आ सकता। अब वो बेचारे जिनके बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है, वो उनकी रिपोर्ट किस हद तक कमजोर होती जा रही है, वो पूरी रात इंतजार करते रहे कि डिस्ट्रिक्ट सर्जन आएगा, कि बच्चे का मुआयना करेगा, ताकि MLC बेहतर हो सके, फिर रिपोर्ट दर्ज की जा सके। ये सारे मामला आपके सामने हैं। और यकीन जाने, ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो एक सरकारी हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकें। वो इतने गरीब आवाम है जो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सोचें कि उनके साथ जब इस तरीके की सूरत हाल होगी, बेचारे गरीब आवाम क्या करें, किधर जाएं? अनफॉर्चुनेट। अच्छा उबैद, ये हमने आज की प्रोग्राम में मेरे ख्याल से MS साहब ने आना था, वो भी नहीं आए। आपकी उनसे क्या गुफ्तगू हुई और प्रोग्राम में वो क्यों नहीं आए? देखें जी, MS साहब ये जितने भी होते हैं, ये जाहिर बात है अवाम के मुलाजिम है, अवाम के टैक्सों से इनकी तनख्वाहें होती हैं, सारा सिलसिला होता है। इनको मैं कल मिलकर भी आया, इनको नंबर भी दिया, सारा कुछ किया। मैंने कहा भी कि हम आपको कॉल पर लेंगे, सारी बात की। लेकिन ये है कि आप देखें, एक बंदे को एक मरतबा कॉल करें, चलें आप यार कुछ भी हो जाए, एक मरतबा चले नहीं उठाते, 3 से 4 मरतबा मैंने कॉल की, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन आप देखें, ये जो रात का कमिटमेंट वाकया करने हुआ, के बावजूद इसमें अब हम किसके जाकर दरवाजे पे दस्तक दें कि आज भाई बच्चे के साथ ये मामला हो गया, आओ इसको देख लो। अब वो बेचारे सारी रात इसी तरह जलीलो रसवा होते रहे। अब मैं इस बात को अगर इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं, तो आप देखें जिस तरह ताहिर हबीब साहब भी लाइन पर मौजूद हैं। जी जी। अब टूटियां जो हैं, नलके जो हैं वो गायब हैं। इसी तरह जो वॉशरूम हैं उनके अंदर लॉक तक नहीं है, कोई बंदा सुकून के साथ बैठ तक नहीं सकता। अब अगर कोई बंदा वॉशरूम यूज कर भी लेता है, अब बाहर आकर वो हाथ कैसे धोएगा? हाथ धोने की सहूलत मौजूद नहीं है। अब इमरजेंसी वार्ड की अगर ये सूरत हाल है, इमरजेंसी वार्ड की अगर ये सूरत हाल है, तो बाकी फिर क्या होगा? इमरजेंसी वार्ड में हाथ धोने तक की सहूलत मौजूद डॉक्टर साहब, ये बहुत संगीन जो है ये गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे, और ये हालत की जो अब ये इन तमाम जो हालात हैं, इनकी कौन जिम्मेदार है? देखिए जी, जहाँ तक ये बात इन्होंने की है बाथरूम की टूटियों की और नलकों की, वो तकरीबन हमने कहते हैं ना कि हम मंथली बेसिस पे उनको रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि चूंकि आपको पता है लोग जो हैं वो भी इस तरह मतलब उससे निकाल के ले जाते हैं, कुछ बाकी मसाइल होते हैं, लेकिन उनको हम रिप्लेस करते रहते हैं जो मतलब गाये बगाए। ठीक है ना जी। और ये जो आपने बात की है ना सर जी, ये जो न्यूरो सर्जन और ये ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो भी हमारे जो है पिछले 2 महीने से बीमार हैं, वो छुट्टी पे हैं, उनको कुछ मतलब कैंसर का मसला, उनकी कोई डायग्नोसिस हो गई है। न्यूरो सर्जन हमारे पास मौजूद नहीं है, साइकेट्रिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, यूरोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। ये सारी चीजों के लिए हमने प्रोविंशियल हुकूमत को लिखा हुआ है, लेकिन प्रोविंशियल हुकूमत ने ये हमारे पास पोस्टें फिल करने के लिए भेजना है। जैसे ही वो भेजेंगे हमारे पास सारे डॉक्टर साहबान आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। और ये कब से नहीं है, कितना अरसा हो गया? अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब से ये पूछ लें, ये जो डॉक्टर OPDs में आते हैं, इनकी टाइमिंग क्या होती है? ये बेचारे पहले तो पहुंचते ही लेट हैं, जब लेट पहुंचते हैं फिर जाते हुए जल्दी कर जाते हैं। अब इनका OPD का टाइम 2 बजे तक होता है, लेकिन आपको 1 बजे के बाद OPD बंद मिलेगी। OPD में आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, इस पर ये क्या कहेंगे? 9 से 2 तक हमारा टाइम है जी OPD का। 9 से 1 तक कंसल्टेंट का टाइम होता है। जो कंसल्टेंट होते हैं हमारे, वो 9 से 1 बजे तक होते हैं। जो हमारे जनरल मेडिकल अफसर होते हैं वो बिल्कुल 2 बजे तक मौजूद होते हैं जी। 2 बजे तक कोई भी नहीं होता। जितने लोग बेचारे दूर से आते हैं वो सारे बेचारे इसी तरह फिर इंतजार करते हैं। अब 2 बजे के बाद इवनिंग OPD शुरू होगी, लेकिन इवनिंग OPD भी जाकर 3 बजे जाकर शुरू होती है। तो ये चले उबैद बहुत शुक्रिया हमें रिपोर्ट करने के लिए, और डॉक्टर साहब मसला है ये। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।